नमो नमो अरिहन्तानं नमो नमो श्रीसिद्धानं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् इच्छाकारिणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय अपुट्योमि इच्छाकारिणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय अपुट्योमि इच्छाकारिणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय अपुट्योमि। शासन पिता श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी वृंद के आराध्य गुरुदेव गुरुनिधि महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, स्नेही सहयोगिनी महासती जी, समस्त श्रोतागण, आप लोग उत्तराधीन सूत्र की मंगलमय वाणी सुन रहे हैं। जिनेश्वर भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने अंतिम चातुर्मास पावापुरी नगरी के अंदर, जहाँ पर देवताओं ने दिव्य समोसरण की रचना की और वहाँ पर प्रभु ने बिना प्रश्न पूछे ही करुणा रस से 36 उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन फरमाए, जिसमें आप लोगों ने 23वें अध्ययन तक श्रवण किया। 24वां अध्ययन है पवयनमायम अध्ययनम, प्रवचन माता नाम का अध्ययन। पहले हम उसका मूल पाठ करेंगे, फिर विवेचन करेंगे। अठपवयन मायाओ समी गुत्तित हे वय पंचवय समीयो तव गुत्तियो आहिया इरिया भासे सनादाने उच्चारे समीय मन गुत्ती वय गुत्ती काय गुत्ती अठमा एयाओ अठ समीयो समासेन वियाहिया दुआल संग जिन कायम मायम जथ उपवयनम आलंबनेन कालेन मग्गेन जयनाय चौकारण परिशुद्धं संजय इरियम्रिय तथ आलंबनं दानं दंसनं चरणं ताः कालेय दिवसे उत्ते मग्गे उपहवचिये दवो खित्तओ चेव कालओ भावओ ताः जयना चौविहा उत्ता तम्मे कित्तयो सुण दवो चक्षु सापे हे जुगमितं च खित्तओ कालओ जावरी जा उव उत्तेय भावओ इंद्रियत्थे विवचिता सचायं चेव पंचः तमुत्थितपुरकारे उव उत्तेरियम्रिये कोहे मानेय मायाए लोभेय उव उत्तया हासे भये मोहरिये विकहा सुत हे वय येयाई मठ ठाणाईं परिवचितु संजौ असावचमियं काले भासं भासेच बन्धवं गवेषणाय गहनेय परिभोगेषणाय जा आहारो वही सेचाय एतिन्नि विसोहय उगमुपायनं परमे बिये सोहे जयसनं परिभोयमि चौकं विसोहे जयं जयि ओहो वहो वगह्यं भण्डयं दुविहं मुनि गिन्हन्तो निखिवन्तो य पौञ्जे जयिमं विहिं चक्षुषा परिलेहिता पमज्जे जयं जयि आय्ये निखिवे जवा दुहौ विसमिये सया उच्चारं पासवनं खेलं सिंहाणजल्लियम् आहारम् उवहिं देहम् अन्नं वाविताहाविहम् आनावायमसंलोये आनावाये चेव होई संलोये आवायमसंलोये आवाय चेव संलोये
आणावायम संलोये परसणुव घाईये सम्ये अछुसिरे भावी अचिरकालकयमीय विठ्ठिने दूर मोघाडे नासने बिलवचिये तस पान बिय रहिये उच्चारायिनी ओसिरे एयाओ पंच समीयो समासेन वियाहिया इतो उतो गुत्तियो उच्छामी अनुपुवसो सच्चात हेव मोसाय सच्चा मोसात हेवय चौथी असच्च मोसाय मन गुत्ती चौविहा समारंभे समारंभे आरंभे यत हेवय मनं पवत्तमानं तु नियते च जयं जयि सच्चात हेव मोसाय सच्चा मोसात हेवय चौथी असच्च मोसाय वैकुत्ती चौविहा समारंभे समारंभे आरंभे यत हेवय वयं पवत्तमानं तु नियते च जयं जयि ठाणे निसियणे चैव तहवेयतु यठ्ठणे उल्लंघन पलंघने इंद्रियाणे झुंजणे समारंभ समारंभे आरंभे यत हेवय कायं पवत्तमानं तु नियते च जयं जयि एयाओ पंच समीयो चरणसय पवत्तने गुत्ती नियत्तने उत्ता असुपथे सुसवसो एया पवयन माया जे सममाय रे मुनी सोखिपम सव संसारा विपमुच्चई पंडिये तिप्पे पवयन माया 24 अध्ययनम समतम 25वां जन्नैचम अध्ययनम माहन कुल संभुओ आसी विपो महायसो जायाई जन्म जन्मी जय घोषेती नामो इंद्रिय गाम निकाही मक गामी महामुनी गामानुगाम म्रियंतो पत्तो वाणारसिंपुरीं वाणारसिये बहिया उज्जानमी मनोरमे पासुए सेज्ज संथारे तत्वासमुवा गये अहतेनेव कालेनं पुरिये तत्थ महाणे विजय घोषेत्ति नामेनं जन्म जयई वेयवी अहसे तत्थ आणगारे मासख मन पारणे विजय घोषस जन्मी भिक्ख मठाऊ वठ्ठिये समुवठ्ठियं तहिं संतं जाय गोपरी से हये नहुदाहामि ते भिक्खं भिक्खु जायाहि अन्नौ जेयवेयविउ विपा जन्नठाय जेदिया जोई संग विउ जेय धमान पारका जे समत्था समद्धुतुं परम पाणमेवय तेसि मन्नमीनं देयं भो भिक्खु सवकाम्यं सो तत्थ एवं परिसिद्धो जायगेन महामुनि न विरुट्ठो न वितुट्ठो उत्तमठगवेसौ नन्नठं पाणहिं वा न विनिवाहनाय वा तेसि विमुखनठाये इमं वयनवपवि न विजानासि वेयमुहं न विजन्नानजमुहं नखतानमुहं जं च धम्मानवामुहं जे समत्था समुत्थतुं परमपाणमेवय न ते तुमं वियानासि अहजानासि तो भन तस्सखेव पमोखं च अचयन्तोत हिंदियो सपरिसो पञ्जलि हों पुच्छयितं महामुनिं वेयानं च मुहं बुहि बुहि जन्नानजमुहं नखतानमुहं बुहि बुहि धम्मानवामुहं जे समत्था समद्धतुं परमपाणमेवय एयं मे संशयं सवं साहुकः सुपुच्छियो अग्गिहुत्तमुहावेया जन्नठिवेय सामूहं नखतानमुहं छन्दो धम्मानं कासोमुहं जहाचन्दं गहाय्या चिठन्ति पञ्जलिउडा वन्दमाना नमं सन्ता उत्तमं मनहरिणो
अजानगाजन्नवायी विचामाहन संपया गुडा सज्जाय तवसा भासच्छन्नाई बकिनो जोलोए बंभणो उत्तो अखिव महियो जाहा सया कुशल संदिठं तं वयं भूममाहनं जो न सज्जै आगन्तुं पवयन्तो न सोयै रमयाच्यवयनमी तं वयं भूमवाहनं जायरुवं चाहमठं निधन्तमल्लपावकं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूमवाहनं तव सियं किसं दन्तम् अवचीयमंससोणीयं सुवयं पत्तनिवाणं तं वयं भूमवाहनं तस्य पाणे वियानिता सङ्गहेन यथावरे जो न हिंस इति विहेनं तं वयं भूमवाहनं गोहावाजयिवाहासा लोहावाजयिवाभया मुसं न वयैजो तं वयं भूमवाहनं चिन्तमन्तं अचिन्तं वा आपं वाजयिवा बहुं न गिह्णय दत्तं चेतं वयं भूमवाहनं दिव्यमानुषतेरिच्छं जो न सेवयि मेहुनं मनसा कायवक्केणं तं वयं भूमवाहनं जाहापोमं जले जायं नोवलिपैवारिणा एवमलित्तं कामेहिं तं वयं भूमवाहनम् अलोलुयं मुहाजीवीं नानगारं किञ्चनम् असंसत्तं गिहत्येषु तं वयं भूमवाहनं जहितापुवसंजोगं नाहि सङ्गेय बन्धवे जो न सज्जयि भोगेषु तं वयं भूमवाहनं पशुबन्धासववेया जतठं च पावकं मुना न तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्तिः न विमुण्डियेन समनो न ओङ्कारेण बम्भणो न मुनिरन्नवासेनं कुशचिरेण यतावसो समयाये समनो होई बंबचेरेण बंभणो नानेन यमुनि होई तवेन होई तावसो कमुना बंभणो होई कमुना होई खत्तियो वैसो कमुना होई सुतो हवई कमुना ए पाऊ करे बुद्धे जेहिम होई सिणायो सवकं विनिमुखं तं वयं भूमवाहनम् एवं गुणसमाउत्ता जे भवन्ति ति उत्तमा ते समर्था उद्धतुं परमपानमेवय एवं तु संशये छिन्ने विजयघोषेयमाहने समुदायतो तं तु जयघोषं महामुनिं तुठ्ठेय विजय घोषे नमुदाहुकयञ्जलि माहणत्तं जहाभूयं सुठ्ठुमे वदंसियं तुभ्ये जयिया जन्नानं तुभ्ये व्ययविउ जोयि सङ्गविउ तुभ्ये धम्मान् पारगा तुभ्ये समर्था उद्धतुं परमपानमेवय तमनुकहं करेऽहं भिक्षेणं भिक्खु उत्तमा न कच्चं मच्छ भिक्षेणं क्षिपं निखमसुधिया मा भमिहिसि भयावठ्ठे घोरे संसारसागरे उवले वो होई भोगेषु अभोगिनो वलिपयि भोगी भमयि संसारे अभोगी विपमुच्चयि उल्लोसुको यदोछुडा गोलया मट्टिया मया दोवी आवडिया कुड्डे जो उल्लोसोत्थ लगई एवं लगन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा विरता उन लगन्ति जहाँ से सुख गोलय एवं से विजय घोषे जय घोषस अन्तिये अनगारस निखन्तो धम्मं सोच्चानुत्तरं खवितापूवकं मायिं संजमेन तवेनय जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पतानुत्तरं तिप्पेमि जन्नैजं नामं
पंचविषयम अध्ययनम समर्थम। आग में दिव्य पणते तंजा सुप्तागम्य अर्थागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालुम जम वाइधम वच्चामेल्यम हीनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम कोशहीनम सुट्टुदीनम दुट्टु परिच्यम। अकाले कहो सच्चाओ काले न कहो सच्चाओ असच्चाए सच्चायम सच्चाए न सच्चायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवान पुरुषों के अभिनयाशात न की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वंदन करु गुरुदेव को शत शत नमन। यह शीश उत्तराध्ययन संदेश सुनाओ सफल हो ज्ञानी जन आशीष। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल। मानव उत्तराध्ययन को खोल मानव उत्तराध्ययन को खोल। 23वें अध्ययन में आप लोगों ने केशी और गौतम कुमार के सुंदर प्रश्न उत्तरों का जिक्र सुना। 24वां अध्ययन है प्रवचन माता। प्रवचन भगवान के जो विशिष्ट वचन है उनको प्रवचन कहते हैं और माता का अर्थ होता है कि जो सभी जीवों की रक्षा करने वाली है। ऐसा अष्ट प्रवचन माता है। अष्ट प्रवचन माता में 5 समिति और 3 गुप्ती बताई गई है। पहले ही गाथा के अंदर बताया है। फिर आगे बताया है समितियों के नाम। इदिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भांड मात्र निक्षेपना समिति, उच्चार प्रश्रवण, खेल जलमल सिंघान, परिष्ठापनिका नाम की 5 समितियां हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती नाम की 3 गुप्तियां हैं। इस तरह से 8 समिति और गुप्ती जो जिनेश्वर भगवान ने द्वादश अंग बताए, द्वादशांगी बताई है, उसकी जो माता है, प्रवचन माता है, वह यह 8 का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उनके लिए मतलब भगवान जिनेश्वर भगवान की जो द्वादशांगी पर चल करके आगम ज्ञान के ऊपर चलना है, तो उसका एक सार रूप बताया है कि आलंबन, काल, मार्ग और यत्न। आधार क्या होता है, संयमी जीवन का आधार, उसका यत्ना का समय कौन सा है, मार्ग कौन सा है और किस विवेक का पालन उसे करना चाहिए। अगर ये 4 कारण परिशुद्ध हो तो इदिया समिति का सम्यक प्रकार से पालन हो सकता है। तो आलंबन के अंदर क्या लेना चाहिए, तो कहा है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये आलंबन कहलाते हैं। इनका आधार लेना चाहिए। और काल क्या है, तो दिन को देख करके और रात्रि को पूंछ करके चलना चाहिए। और दूसरी बात शास्त्रकार ने कहा है कि मग्गे उपह वज्जे, यानी उन्मार्ग को छोड़ करके सन्मार्गगामी बनना, यह इदिया समिति कहलाती है। और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से 4 प्रकार की यत्ना बताई गई है। द्रव्य से चक्षु के द्वारा देखे, जुगमित्तम च खेतो, 3.5 हाथ प्रमाण की भूमि को आगे देखता हुआ चले, उपयोग सहित चले, इंद्रियों के अर्थों का विवर्जन करे। चलते समय देखना, सुनना, सूंघना, चखना यानी खाना पीना या स्पर्श का कोई भी कार्य न करे। और 5 प्रकार का स्वाध्याय भी नहीं करे, वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इंद्रियों के विषयों को भी न सेवन करे और स्वाध्याय के 5 अंगों का भी सेवन न करे। केवल तम मूर्ति तब पुरस्कारे, तन मूर्ति जो उपयोग जिसमें लग रहा है, अगर आप चल रहे हो तो चलने में पूरा ध्यान देना चाहिए, तब पुरस्कारे, और उसी के मय बन करके चलना चाहिए। यानी इदिया समिति को ही मुख्य लक्ष्य दे करके चलना चाहिए। उपयोग पूर्वक चलते समय स्वयं मैं ही चलने का कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चलना ही मेरा अभी एकमात्र बहुत बड़ा कार्य है, एक काम है, ऐसा विचार करके वह चलते समय चलने की मूर्ति बन जाए। कोहे माने मायाए लोभे हुआ उत्तया। उसके बाद में ये
कहा गया है कि ये जो इर्या समिति का पालन है, इसमें शास्त्रकारों ने, हमारे महापुरुषों ने, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने, उनकी जो पुस्तक है आनंद प्रवचन, उसके अंदर बहुत सुंदर 5 समिति 3 गुप्तियों का वर्णन किया गया है, प्रवचन दिए गए हैं। उसमें इर्या समिति के लिए उन्होंने बहुत सुंदर दोहा दिया। नीचे जो या गुण घना, जीव जंतु डर जाए, ठोकर की लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। नीचे देख करके चलना, नीचे यानी पूरा जमीन पर देख करके ना चले, न ही आसमान के ऊपर देख करके चले, लेकिन अपना शरीर जो 3.5 हाथ का अपने हाथ से उसका नाप होता है, उतना ही आगे की भूमि, बहुत आगे नहीं बहुत नीचे नहीं, इस तरह से प्रमाणोपेत भूमि को देख करके चलने के फायदे बताए हैं। जीव जंतु टल जाए, कोई भी जीव जंतु अगर रास्ते के ऊपर हो तो वह, उससे हम बच जाते हैं, जीव भी की भी रक्षा होती है। ठोकर की नहीं लगती है, अगर किसी तरह की संभावना हो कि वहाँ कुछ भी अड़क रहा हो, अटक जाए, तो उसकी भी हमें चोट नहीं लगती। जीव जंतु टल जाए, ठोकर की लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। कोई अगर वस्तु गिर गई है तो वह वस्तु भी हमको तुरंत ही लेने के अंदर इजी हो जाता है। तो नीचे देखने के तो बहुत सारे गुण हैं कि वह इन सभी गुणों से, बोलों से वह को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में भाषा समिति के लिए कहा गया है, कोहे माने मायाए, लोभय उव उत्तया, हासे भय मोहरिये, विकहा सुत है वय। कहा है कि सत्य वचन, मृषावचन व्यक्ति कब बोलता है? क्रोध में बोलता है। जब अति उत्तेजना होती है या गुस्सा आता है तब वह गलत बोलता है, यानी झूठ बोलता है। मान के वश होकर के झूठ बोलता है, उसको प्रलोभन है, उसको मान सम्मान की इच्छा है, तो उस समय वह गलत बोलता है। कपट भाव हो मन में तब वह गलत बोलता है, या लोभ हो, लालच हो किसी भी प्रकार का, तब भी वो गलत बोलता है। हास्य के वश, भय के वश, विकथा के वश और बोलने की अधक आदत होने से, बड़बड़ाहट करने से भी वह झूठ बोलता है। ये 8 स्थान को हमेशा साधक को वर्जित करना चाहिए। 8 स्थान जो ये भाषा के बताए गए हैं, 4 तो क्रोध मान माया लोभ, और हास्य भय, मुखरी वचन और विकथा, वाचालता और विकथा, ये 8 वचनों को नहीं बोलना चाहिए। 8 प्रकार के वचन टालने चाहिए। भाषा समिति सुखदाई जी, हरदम विचार के बोलो, बोलो तो मीठे बोलो, पर वचनों में विष ना घोलो। भाषा समिति सुखदायिनी, अंधे के जाए अंधे वचन से, महाभारत रचाया। मधुर वचन से वीर प्रभु ने, चंड कौशिक को जगाया। एक एक वचन से रक्त बहा है, अंतर पट खोलो। भाषा समिति सुखदायिनी, वात्सल्य पूरे प्रभु की वाणी, सबको है प्रियकारी। दोषों से वर्जित मैत्री से, अर्जित जनहितकारी। शत्रु का भी वैर भुलावे, आगम में वर्णन देख लो। भाषा समिति सुखदायिनी,
हरदम विचार के बोलो, बोलो तो मीठे बोलो, पर वचनों में विष ना घोलो। भाषा समिति सुखदायिनी। इन भाषाओं का वर्जन करके फिर ऐष्णा समिति की तरफ जाते हैं। असावज्यम भाषा, असावध्यकारी भाषा, यानी किसी की हिंसा हो ऐसी भाषा न बोले, और किसी की हिंसा होने वाली हो तो भी उस स्थान को, उस व्यक्ति को न बोले, उसके बारे में न बोले। क्योंकि अगर किसी मुनि को या किसी साधक को पूछा, यहाँ से तुमने हमारे बैल को जाते हुए देखा है क्या, उस समय साधक उस सामने वाले को देखे कि वो हिंसा के भाव से पूछ रहा है, तो वह मौन रहे और कुछ भी उत्तर न दे कि उन्होंने देखा या नहीं देखा है, साधु के लिए। और गृहस्थ के लिए ऐसे समय में कहते हैं कि झूठ भी बोला तो वो झूठ नहीं कहलाता है, क्योंकि वो जीव रक्षा के लिए विचार करता है और मना करता है कि मैंने नहीं देखा। तो असावध्यकारी भाषा का प्रयोग करें। इसके बाद ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति का मतलब होता है साधु के लिए तो भिक्षाचर्या और गृहस्थ के लिए प्रामाणिक आजीविका को ग्रहण करना, इस तरह से है। तो गवेषणा भोजन की ये है कि भोजन करने से पहले, भोजन ग्रहण करने से पहले वह अच्छी तरह से देखभाल करके और फिर भोजन ग्रहण करे। और भोजन ग्रहण करने के समय में वह देखे कि कोई जीव तो भोजन के अंदर नहीं है, कोई बाल तो नहीं है, देख करके अच्छी तरह से फिर वो भोजन को ग्रहण करे। परिभोगेशना, भोजन करने के बाद भी भोजन का जो फल है, रिजल्ट है, उसके द्वारा जो भोजन, ऐसा भोजन न करे कि जिससे वो रोगी बन जाए, ऐसा भोजन न करे जिससे उसके साधना के अंदर मुश्किल आ जाए, ऐसा भोजन भी न करे जिससे उसको मानसिक रूप से स्थिरता न प्राप्त होता हो। इस तरह से तीनों का विशोधन करे, करने से पहले, करते समय और करने के पश्चात। इसी तरह से कोई भी वस्तु को ग्रहण करने से पहले, ग्रहण करते समय और ग्रहण करने के बाद में वह वस्तु हमें किसी भी तरह से कष्ट में, ट्रबल में डालने वाली न हो, इसका ध्यान रखें। उद्गम और उत्पादन के दोषों का त्याग करें। भोजन, परिभोजन ग्रहण करे और वह यत्नपूर्वक उसका आहार करता हुआ, कहते हैं ना, आहार करते हुए प्रसन्न चित्त से आहार करना चाहिए। टीवी देख करके नहीं करना चाहिए, या कोई फाइटिंग देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तेजना जो बाहर में होती है उसकी, वो अपने मन को भी उत्तेजित कर देती है। और ऐसे समय में हमारे जो शरीर के पार्ट्स है वो अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं कर पाती है, वह भी भयभीत रहते हैं, या उस उत्तेजना का प्रभाव शरीर के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए भोजन के समय में ये इन दृश्यों को, ऐसे टीवी के दृश्यों को न देखे और वह प्रसन्न मन से भोजन में ही अपना पूरा उपयोग लगाए। क्योंकि भगवान कहते हैं एक समय में एक ही तरफ हमारा ध्यान रहता है। अगर हम 2-3 मल्टीटास्क एक साथ में लेते हैं तो एक भी टास्क अच्छी तरह से पूरा नहीं होता। टास्क एक ही लेना चाहिए और उसको अच्छी तरह से पूरा करना चाहिए। उसके बाद में आदान भांडव निक्षेपना समिति, मतलब जो भी हम पूरे दिन के अंदर वस्तुओं को वापरते हैं, भोजन संबंधी, शयन संबंधी, बैठने के संबंधी, खाने के संबंधी, हर वस्तु को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
तो उसको ग्रहण करते समय और उसे रखते समय बहुत विवेक से उसे रखना चाहिए। खुले बिखरे हुए न रखें। रास्ते के अंदर किसी के पैरों में कोई गलत चीज़ न आ जाए, चाहे वो सुई हो, प्लास्टिक की थैली हो, या फिर केले के छिलके हो, थूकने का थूक हो या कफ हो, गंदगी हो, कोई भी चीज़ को उठाने और रखने की अपना अपना स्थान होता है। उस स्थान के आधार पर ही वह क्या करे, वस्तुओं को ले और उसे ठीक ठीक अच्छी व्यवस्थित रूप से जहाँ जो योग्य है उस स्थान के ऊपर रखे। चक्षु से उसकी प्रतिलेखना करें और फिर प्रमार्जना यत्न से करें। आँखों से हम हर वस्तु को देख लेते हैं। आँखें हमारी हर चीज़ को पहले देख लेती हैं और उसके बाद में फिर हम क्या करें, उपयोग पूर्वक प्रमार्जित करें, यानी जैसे जो योग्य है, चाहे झाड़ू से करने वाला हो या पोंछने से पोंछ करके जो चीज़ ठीक करनी हो, तो जिस तरह से भी जो योग्य हो उस तरह से वह प्रवृत्ति करे। इसी तरह से उच्चार प्रश्रवण, यानी हमारा मल मूत्र का विसर्जन हो, कफ हो, श्लेष्म हो, पसीना हो, आहार हो, उपधि हो यानी वस्तु हो, अन्न हो, भोजन हो, देह की कोई भी गंदगी हमें डालनी हो तो कहते हैं कि ऐसे स्थान के ऊपर डालें जहाँ पर कोई भी आता न हो और न देखता हो। ऐसे स्थान के ऊपर ही वह गंदगी को फेंके। आवागमन के स्थान के ऊपर कोई आता जाता है, पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ वह यह मल विसर्जन आदि नहीं करे। विस्तीर्ण और न ही किसी चींटियों के बिल के को देख करके त्रस प्राणी बीज आदि रहित हो, ऐसे स्थान के ऊपर ही कुछ भी फेंके, किसी की भी हिंसा न हो, इसका ध्यान रखें। इस तरह से ये 5 समिति बताई गई है और 3 प्रकार की गुप्ती बताई गई है। यहाँ पर कहा है कि सत्यामृषा, सत्यामृषा और चौथी है असत्यामृषा। मन गुप्ती 4 प्रकार की कही गई है, यानी सत्य सोचना, सत्य और व्यवहार दोनों मिश्रित सोचना, लेकिन असत्य और असत्यामृषा को नहीं सोचना। वचन से भी इसी तरह से है कि यहाँ पर कहा है कि संरंभ समारंभ है, यानी मन से भी किसी चीज़ का संरंभ न करे, यानी हिंसा के भाव न बनाए, क्योंकि मन से ही पहले क्या किया जाता है, सभी प्रकार की संकल्पनाएं मन से ही की जाती है। सब प्रकार के डिसीशंस जो है मन पहले लेता है, फिर उसके बाद में वचन और फिर उसके बाद में काया के अंदर वह कृतित्व दिखाई देता है। तो संरंभ समारंभ यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी की हिंसा का कोई भी भाव मन के अंदर चिंतन में न आए, उसका समारंभ भी, हिंसा भी न हो और उसका हिंसा का जो रिजल्ट है वो भी न आए। तो मन को इस तरह से निग्रहित करना, उसको मन गुप्ती कहते हैं। अगर इनमें मन की प्रवृत्ति होती है तो उसको रोकना। इसी तरह से वचन गुप्ती के भी 4 भेद है। सत्य मृषा यानी सत्य वचन वह बोलता है और मृषा का त्याग करता है, झूठ का त्याग करता है। सत्य और अमृषा यानी जो सत्य है लेकिन अमृषा है, उसमें झूठ का अंश नहीं है, यानी व्यवहार से हम उन बातों को बोलते हैं। और चौथी है असत्य और मृषा, यानी जो असत्य भी है, झूठ भी है और वह असत्य भी है, ऐसा है ही नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग वह न करे। इसी तरह से
वचन के अंदर भी वह किसी भी हिंसा के वचन न बोले, न करे, न करवाए। और अगर इस तरह के वचनों का प्रयोग हो भी जाए तो वह वहाँ से उसकी निवृत्ति करे, उसका निवारण करे। यह वचन का गुप्ति यानी वचन को वश में करना कहलाता है। काया गुप्ति के लिए कहा है स्थान तुयठने उल्लंघने पलंघने इंद्रियाने झुंझने, यानी बैठना, उठना, चलना, बोलना, उल्लंघन करना, किसी वस्तु को डाक करके उल्लंघन करके जाना या वापस लौटना, तो उस समय वह इंद्रियों को वश में करके करे, यानी इंद्रियों को संगोप करके करे। हिंसाकारी संभ्रम समारंभ आरंभ यानी हिंसाकारी चीज़ों के अंदर प्रवृत्ति न हो काया की, वहाँ से निवृत्ति हो, ये 5 समिति कही गई है। और चरणस्य या पवर्तने, समिति के अंदर सम्यक प्रकार की प्रवृत्ति है और गुप्ति नियतने उत्तर, गुप्ति में क्या है, निवृत्ति है। समिति में सम्यक प्रवृत्ति है, गुप्ति में अशुभ से निवृत्ति है सभी प्रकार की। तो यही प्रवचन माता है जिसका सम्यक प्रकार से आचरण करने पर जल्दी ही संसार से मोक्ष के अंदर चला जाता है। 8 प्रवचन माता का आश्रय कितना हितकारी है, संयम मार्ग में दृढ़ बनाता आत्मबोध अधिकारी है। 5 समिति सलाहकार है, 3 गुप्ति से जय जय बोल मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। तो उत्तराध्ययन सूत्र का यह 24वां अध्ययन आज हम संपूर्ण कर रहे हैं। 25वां अध्ययन हमने पढ़ा है जय घोष और विजय घोष, दोनों भाइयों की कथा इसके अंदर आती है। किस तरह से वो दोनों भाई सन्मार्गगामी बनते हैं, इनका बहुत ही सुंदर दृष्टांत इसके अंदर बताया गया है, जो समय आने पर हम श्रवण करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। मंगल पाठ के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम चैत्य भारम वसम चक्रवर्ती महिठियो संति संति करे लोए पत्तो कई मनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित परदातार। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामि, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामि, भावपूर्वक मथेन वंदामि।